आज हम इतिहास की एक सबसे बड़ी जासूसी कहानी को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। यही वो सवाल है जो दशकों से इतिहासकारों के मन में घूम रहा है। मतलब सोचिए तो जरा, एक पूरी की पूरी संस्कृति अपने पीक पर, और वो बस मिट गई, उसका नामो निशान तक नहीं बचा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। और मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले नहीं, बल्कि कुछ ही 100 साल पहले हुई। और इसे खोजने वाला कोई बड़ा पुरातत्वविद भी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। साल था 1826 और चार्ल्स मैसन नाम का एक ब्रिटिश फौजी अपनी सेना से भागकर पंजाब के मैदानों में घूम रहा था। वहां उसे ईंटों के बहुत बड़े बड़े टीले दिखे। उसे लगा कि यह शायद सिकंदर महान के जमाने का कोई शहर होगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज को देख रहा था वो सिकंदर से भी 2000 साल पुरानी थी। खैर, मैनसन की बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर लगभग 30 साल बाद एक बहुत बड़ी भूल हुई। जब अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्होंने हड़प्पा की हजारों साल पुरानी लाखों ईंटों को उखाड़ा और पटरियों के नीचे बिछा दिया। सोचिए, कितना इतिहास बर्बाद हो गया होगा। आखिर में 1920 के दशक में जब दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी जैसे भारतीय पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, तब जाकर दुनिया के सामने इस महान सभ्यता का सच आया। और जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, नीचे से एक ऐसी दुनिया निकली जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई आम बस्तियां नहीं थी, ये शानदार शहर थे जो उस जमाने के मेसोपोटामिया या मिस्र के शहरों से कहीं ज्यादा एडवांस थे। कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले शहर एकदम सीधी सड़कों के साथ एक ग्रिड पैटर्न में बसे हुए थे। हर घर में, और मैं हर घर की बात कर रहा हूं, अपना पर्सनल कुआं और बाथरूम था। और सबसे कमाल की बात, एक थका हुआ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो हर घर को मेन सीवर लाइन से जोड़ता था। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। उस जमाने में जब यूरोप के बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तब यहां इतनी एडवांस प्लानिंग थी। आज हमारे कई मॉडर्न शहर जरा सी बारिश में पानी से भर जाते हैं, और हड़प्पा वालों ने ऐसी नालियां बनाई थी जो लगभग कभी जाम ही नहीं होती थी। कमाल की दूरदर्शिता थी। और ये सभ्यता कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। लेकिन सबसे हैरत की बात थी इसकी एक रूपता। पूरे इलाके में ईंटों का साइज, वजन के बाट और सड़कों की चौड़ाई सब कुछ स्टैंडर्डाइज था, बिल्कुल एक जैसा। अक्सर पुरानी सभ्यताओं की पहचान उनके विशाल महलों या मंदिरों से होती है, पर यहां ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी में जो सबसे बड़ी और इम्प्रेसिव बिल्डिंग मिली है वो है द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल। इससे क्या पता चलता है? शायद ये कि समाज में किसी राजा या पुजारी से ज्यादा महत्व सफाई और सामुदायिक जीवन को दिया जाता था। तो ये तो हुई वो बातें जो हम जानते हैं, लेकिन अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल हैं। कुछ ऐसी पहेलियां जो आज भी सुलझाई नहीं जा सकी हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है सिंधु घाटी की लिपि। 400 से ज्यादा अलग अलग निशान जो हजारों मोहरों और बर्तनों पर मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। वो क्या लिखते थे? क्या ये व्यापार का कोई हिसाब था या कोई धार्मिक मंत्र? हम नहीं जानते। और इन लिखावटों के साथ सबसे ज्यादा जिस जानवर का चित्र मिलता है वो कोई शेर, बाघ या हाथी नहीं, बल्कि ये एक सींग वाला जानवर है, यूनिकॉर्न जैसा। क्या इसका मतलब है कि 5000 साल पहले यहां यूनिकॉर्न थे? शायद नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बैल है जिसे साइड से दिखाया गया है, इसलिए एक ही सींग दिख रहा है। या फिर ये शायद उस समाज के किसी शक्तिशाली कबीले या शासक का प्रतीक था। खुदाई के दौरान एक और चीज मिली जिसने सबको दहला दिया। मोहनजोदारो की गलियों और सीढ़ियों पर बिखरे हुए इंसानी कंकाल। उन्हें दफनाने तक का समय नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक भयानक कयामत आई हो और लोग जहां थे वहीं के वहीं ढेर हो गए। आखिर उस दिन क्या हुआ था? और यहीं से हमारी जासूसी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। इस महान सभ्यता का अंत हुआ कैसे? सबूतों के आधार पर जो थ्योरी सामने आई हैं, चलिए एक एक करके उनकी पड़ताल करते हैं। कई सालों तक
एक थ्योरी बहुत पॉपुलर थी कि बाहर से आए आर्य आक्रमणकारियों ने इन शांतिप्रिय लोगों पर हमला किया और शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन मॉडर्न साइंस इस कहानी को नहीं मानती। जो कंकाल मिले हैं उन पर लड़ाई या चोट के कोई खास निशान नहीं हैं और डीएनए सबूत भी किसी बड़े बाहरी हमले की पुष्टि नहीं करते हैं। तो फिर असली मुजरिम कौन था? असली मुजरिम थी प्रकृति। हुआ ये कि हिमालय में बड़े बड़े भूकंप आए जिनकी वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। विशाल सरस्वती नदी, जो इस सभ्यता की लाइफलाइन थी, धीरे धीरे सूखने लगी। जब नदी ही नहीं रही तो खेती बर्बाद हो गई, अकाल पड़ गया और लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने शानदार शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा के लोग बस बिखर गए और सभ्यता खत्म हो गई? नहीं, कहानी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो अब आने वाला है। ये लोग कभी गायब हुए ही नहीं थे। कुछ साल पहले हरियाणा के राखी घड़ी में पुरातत्वविदों को एक महिला का कंकाल मिला। ये कंकाल 4,500 साल पुराना था और ये एक ऐसी खोज थी जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद उस कंकाल से डीएनए निकालने में सफलता हासिल की और जब 2019 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई तो इसने इतिहास को लेकर कई पुराने विचारों पर सवाल खड़े कर दिए। उस महिला के डीएनए में मध्य एशिया या स्टेपीज के लोगों का एक भी जीन नहीं मिला। उसका जेनेटिक मेकअप आज के दक्षिण और उत्तर भारतीयों से काफी मिलता जुलता है। इसका मतलब साफ था, सिंधु घाटी के लोग यहीं के थे, वो स्वदेशी थे, वही हमारे सीधे पूर्वज हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम हमेशा से यहीं थे। और ये सभ्यता कभी मरी ही नहीं, बस इसने अपना रूप बदल लिया। आज भी हम जिस तरह हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, महिलाएं जो चूड़ियां पहनती हैं और मांग में सिंदूर लगाती हैं, पीपल के पेड़ की जो पूजा होती है, ये सारी परंपराएं हमें सीधी हड़प्पा से विरासत में मिली हैं। तो असल बात यह है कि सिंधु घाटी के लोग गायब नहीं हुए। वो बस अपने शहर छोड़कर गंगा के मैदानों और भारत के दूसरे हिस्सों में फैल गए और हमारी आबादी में ही मिल गए। शहर भले ही खंडहर बन गए, लेकिन उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज आज भी हमारी रगों में जिंदा हैं। और ये कहानी हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सिंधु घाटी की महान सभ्यता किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज से हारी थी। आज 5,000 साल बाद हम इंसान भी उसी क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना कर रहे हैं। हड़प्पा के वो खंडहर एक चेतावनी की तरह हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम उस चेतावनी को सुन रहे हैं?